हम लोग किए थे स्लैब बीम का शटरिंग निकाल लिए थे। अब हम लोग छत का सेंटरिंग निकालेंगे ना। छत पे जितना पटरा लगेगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो स्लैब सेंटरिंग में आपको हर एक जगह पे स्लैब चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या क्या साइज का स्लैब है। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, आप अगर छत पे ध्यान दोगे तो ये वाला एक रूम है, ठीक है, जो बेडरूम है। प्लान से चेक करेंगे, ये वाला बेडरूम है। यहाँ पे लिखा हुआ है 14 फीट 9 इंच बाई 12 फीट, ठीक है। बट जो शटरिंग सेंटरिंग होगा वो बीम का शटरिंग के बाद ही तो लगेगा ना। जैसे ये बीम का अगर 9 इंच था, इस साइड भी 9 इंच है, तो ये अंदर से अंदर की तरफ लगेगा। कहने का मतलब इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, फिर इधर से यहाँ तक। क्लियर? ये वाले एरिया पे हम इसका शटरिंग करेंगे। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? अगर आप यहाँ पे क्रॉस चेक करो तो इस बेडरूम का साइज से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल 5 इंची का और जो बीम था हमारा वो 9 इंची का था, ठीक है। तो इसके लिए हमको अंदर अंदर से साइज चेक करना पड़ेगा कितना है बीम टू बीम। तो ये हमको मिल जाएगा प्लिंथ ऑफ बीम से, क्योंकि लेवल तो सेम। डाउट? तो यहाँ पे आपको इसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वाला 14 फीट 9 इंच है, ये तो क्लियर है कि एक साइड का लेंथ मेरा 14 9 है। दूसरे साइड पे हमको ये वाला कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे बताओ? मेंशन तो यहाँ पे भी नहीं किया हुआ है। ये लेंथ कितना? देखो अंदर अंदर 12 फीट दिया हुआ है ना, ठीक है। दूसरा, हम प्लिंथ वाले पे आएंगे। बचा मेरा क्या? इस वाला लेंथ, इस साइड का लेंथ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो मेरा ब्रिक वर्क था 5 इंची का, तो इसमें 5 इंची को रख के 4 इंच को हम घटा देंगे। कहने का मतलब कि ये जो 12 फीट है इसमें हम 4 इंच को माइनस करेंगे। क्लियर? डाउट? नंदकिशोर जागा हुआ है, सो गया? यस सर। ठीक है, आधा नींद आया है। देखो, तो हम यहाँ पे ना नोट करेंगे, लिखते हैं कि स्लैब शटरिंग कौन से रूम का है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। बेडरूम है ना, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट बेडरूम ही मेंशन करते हैं। बहुत सारा ड्राइंग में क्या होता है ना कि स्लैब बीम का एक अलग से शीट बनता है, और उस शीट में हम लोग मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला पूरा एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, तो हम इसको SL1 लिख सकते हैं या स्लैब 1 लिख सकते हैं। फिर ये एक अलग से स्लैब आएगा इस रूम में, तो ये स्लैब 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम लोग इसे मेंशन करते हैं। वो एक स्लैब का अलग से शीट भी बनता है। बट स्लैब शीट अगर नहीं है तो फिर हमको यहाँ पे हर एक बीम टू बीम कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे बेडरूम है। ये वाला लेंथ तो अपना क्लियर है, 14 फीट 9 इंच। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेडरूम। बेडरूम 1 एक यूनिट, लेंथ है मेरा 14 फीट 9 इंच, तो इक्वल टू ब्रैकेट 14 फीट 9 इंच, देन मल्टीप्लाई बाय 0.304। बचा विड्थ। तो विड्थ में हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन क्या, ये जो मेरा 12 फीट है, इस 12 फीट में
ये वॉल मेरा 5 इंच का है, तो हमको यहाँ पे 4 इंच और ऐड करना पड़ेगा, तब तो यहाँ पे मेरा बीम आएगा ना। जूम कर देते हैं। तो क्योंकि बीम का लाइन मेरा यहाँ से यहाँ तक, तो हमको ये वाला जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा यहाँ पे है, ये 12 फीट में, इसको हमको घटाना पड़ेगा। 4 इंच को हम यहाँ पे घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 11 फीट 8 इंच। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 11 फीट प्लस 8 इंच मल्टीप्लाई बाय 0.3048। डन। तो ये हो गया बेडरूम का। अब हमको यहाँ पे क्या करना, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। क्लियर। और जो पटरा निकलेगा वो SQM में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट रूम में चेक करेंगे। तो ये वाला हो गया, बट इस रूम में मेरा एक एरिया बच रहा है, जो कि मेरा है ये वाला एरिया, अलमीरा वाला। ठीक है, तो इसको भी मेंशन कर लेते हैं। ये भी एक यूनिट है अलमीरा एरिया। यहाँ पे लेंथ विड्थ कितना, तो आपको यहाँ पे अगेन ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे बीम है कि नहीं। तो यहाँ पे आप चेक करो, तो यहाँ पे बीम नहीं है। ये मेरा स्लैब बीम का लेआउट है। इस साइड में मेरा कोई भी बीम नहीं है, यहाँ पे बीम है। ठीक है, तो हमको डिडक्शन एक ही साइड से करना पड़ेगा, और वो इस 9 इंच को ध्यान में रखते हुए। क्लियर। तो हम वापस से प्लान पे आएंगे। देखो यहाँ पे 3 फीट बोलता है, और 3 फीट बोलता है कॉलम के बाहर से, और हमको जो डिस्टेंस चाहिए वो हमको अंदर अंदर चाहिए। यहाँ तक ही चाहिए ना। तो हमको यहाँ पे ये तो 9 इंच ही घटाना पड़ेगा, क्योंकि C1 9 बाई 9 है। तो हम 9 इंच घटाएंगे, तो ये कितना बचेगा। 3 फीट में 9 इंच को घटाएगा तो 2 फीट 9 इंच बचेगा। क्लियर। और दूसरा साइड है मेरा 4 फीट 6 इंच। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 फीट 6 इंच के लिए 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.304, और लेंथ के लिए 2 फीट 3 इंच। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 2 फीट 3 इंच। डन। इसका भी एरिया निकालना है, तो तीनों को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला सेम। तो एक रूम का मेरा सारा सॉल्व हो गया। इस रूम से हम बाहर निकलेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे ये वाला एरिया आ रहा है। ठीक है, तो इस एरिया के लिए भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम रेक्टेंगल लेके बनाए, इन सबको पहले हटाते हैं। अब देखो, यहाँ पे बीम हम कंसिडर कर लिए अंदर की तरफ। ठीक है, तो मतलब इस फेस का नीचे वाला फेस से लेके यहाँ पे जो बीम चलेगा, इस बीम को छोड़ के हमको करना है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ इतना ऊपर से स्टार्ट होगा, और ये यहाँ तक आएगा। क्लियर। तो इस वाले एरिया के लिए हम मेंशन करते हैं इसका नाम, जिसको लिखते हैं गैलरी। नंबर में 1 हो जाएगा। बात हुआ लेंथ और विड्थ का, तो एक साइड से तो हमारा क्लियर है कि 5 फीट 11 इंच है। ये वाला लेंथ 5 फीट 10 इंच है। हम पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 5 फीट प्लस 10/12 मल्टीप्लाई बाई 0.304। बट दूसरा वाला लेंथ हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ पे इस वाले साइड से देखना पड़ेगा, जो 4 11 है।
और ये जो 411 कहता है ये बाहर वाले फेस को इंक्लूड करके कहता है। तो यहाँ पे जो मेरा बीम चला है हमको उसको एक बार रीड करना पड़ेगा। तो बीम रीड करने के लिए हम स्लैब का बीम पे आएंगे, ये वाला देखो, ये वाला बीम है, यहाँ पे B4 चला हुआ है। तो ये जो B4 चला है इसमें का डेप्थ के सॉरी विड्थ कितना 9 इंची। तो हमको तो अपना यहाँ पे 9 इंची को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना दूर तक बीम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला स्पेस जो है ये 9 इंची माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बाहर का फेस से कह रहा है। तो हो गया 4 फीट 2 इंची इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे 4 फीट प्लस 2/12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.304। क्लियर? गैलरी के बाद नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कौन सा ले लें? ये मास्टर बेडरूम ले लेते हैं। अगेन मास्टर बेडरूम में हमको बीम चेक करना पड़ेगा। 4 फीट 9 14 फीट 9 इंच वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 वाला में दिक्कत आएगा, क्योंकि इस स्पेस पे भी हमको देखना पड़ेगा बीम कहाँ से कहाँ चल रहा है। तो नोट करते हैं मास्टर बेडरूम 1 यूनिट जो है 14 फीट 9 इंच का। तो 49 का अपने पास पहले से डाटा है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, दोनों रूम सेम साइज का था, वन साइज। बचा मेरा 12 फीट वाला। 12 फीट में हमको देखना पड़ेगा कि दोनों साइड से बीम किस फेस पे। देखो, बीम को रीड करने के लिए कैसे रीड करेंगे, ये वाला मेरा बेडरूम है, इस बेडरूम का कॉलम को चेक करो, यहाँ पे C3 है, यहाँ पे C3 है, अंदर के तरफ निकला हुआ है। ठीक है, कॉलम अंदर के तरफ है, ये कॉलम भी रूम के अंदर तरफ है। क्लियर? वापस प्लान पे आओ, कॉलम अंदर के तरफ है तो बीम भी तो इसी के ऊपर चलेगा ना, चेक करना। तो यहाँ पे ये जो बीम है, सबको बैक करते हैं, यहाँ पे ये वाला जो बीम है, ये बीम कुछ इस साइड से ऐसे चला हुआ है। ठीक है, अब बात होगा कि ब्रिक वर्क मेरा 5 इंच का है, तो ये वाला जो मेरा बीम चला है, तो ये बीम को तो हम छोड़ के काम करेंगे ना, यहाँ से लेंगे यहाँ तक, कुछ यहाँ तक। ठीक है, ये वाला जो स्पेस दिख रहा है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे मेरा बीम है 9 इंची का। तो अब हमको इस 12 फीट में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना। तो 5 इंच तो यहाँ खुद में है, 4 इंच इस साइड से, 4 इंच इस साइड से, 8 इंच हमको 12 फीट में माइनस करना पड़ेगा। तो 11 फीट 4 इंच बचेगा। किसी को डाउट है तो बोलो। 12 फीट 4 इंच ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.304। दिक्कत किसी को? नहीं, मन बाद में जागा हुआ है। और इसका एरिया ही निकालना है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम काम। ठीक है, अब मास्टर बेडरूम के साथ कुछ अटैच भी था, जो अटैच था वो था टॉयलेट। तो इसको भी हमको चेक करना पड़ेगा कि इसके लिए बीम किधर से किधर। तो इस वाले पे पर आएंगे, इसको बैक करते हैं। ये तो पूरा वॉल टू वॉल चला हुआ है, क्योंकि बीम का डेप्थ भी सॉरी बीम का विड्थ भी 9 इंच और यहाँ पे दीवार भी 9 इंच, ये तो कवर हो जाएगा। अब इस फेस पे हम बात करेंगे, यहाँ पे इस फेस पे जो मेरा बीम चला था ये बाहर की तरफ बड़ा था, इधर मास्टर बेडरूम की तरफ था, है ना, कुछ इस लाइन पे बीम था। तो हमको यहाँ पे कुछ भी माइनस करने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको 12 फीट 2 इंच रखेंगे और 4 फीट 6 इंच रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ 12 फीट 2 इंची और ये वाला 4 फीट 6 इंच। क्लियर?
12 2 4 6 इक्वल टू 12 फीट 2 इंची 4.5 4 6 तो डायरेक्ट लिख सकते हो 4.5 इंटू 0.304 और अगेन इसका भी एरिया ही निकलेगा। वापस दूसरे प्लान पे आएंगे, दूसरे रूम पे, तो वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक ये एक ये वाला एरिया और ये वाला एरिया में हमारा सेंटरिंग, ये वाला एरिया पे भी सेंटरिंग हो गया। क्लियर? बच्चा ये वाला वॉशरूम, अब इस वॉशरूम का भी साइज चेक करोगे तो ये भी लिखता है 8 6 बाई 4 6। बट अगेन हमको यहाँ पे बीम चेक करना पड़ेगा, बीम कहाँ से कहाँ चला है। तो कुछ ये वाला स्पेस है, इस स्पेस में देखो यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है ये वॉशरूम के अंदर की तरफ है और इसके बाहर फेस से बीम चला है यहाँ से लेके यहाँ तक 9 इंची। क्लियर? तो प्लान में चेक करेंगे तो प्लान में देखो जो बीम है, ये वाला जो बीम है वो कुछ यहाँ से लेके 5 इंची का दीवार है ना, ये 9 इंची कुछ यहाँ तक चला होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ पे भी हमको 4 इंच का डिडक्शन करना पड़ेगा। और ये वाला फेस पे तो हम बीम को हम इस साइड कंसिडर लेके चले हैं, तो ऑलरेडी हम उधर से बेडरूम में माइनस कर चुके हैं, है ना। इस बेडरूम पे ये वाला ऑलरेडी माइनस कर चुके थे। तो ये हो जाएगा आपका, लेंथ तो सही है 8 6, विड्थ में हम 4 इंच घटाएंगे तो 4 फीट 2 इंच बचेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं टॉयलेट, या फिर लिख लो कॉमन वॉशरूम वाटर क्लोजेट 1 यूनिट, साइज क्या 8 6, तो 8.5 मल्टीप्लाई बाय 0.304, सामने इक्वलिटी लगा देते हैं। दूसरा 4 6 में से 4 घटाए तो 4 2 बचा, तो 4 फीट प्लस 2 इंच मल्टीप्लाई बाय 0.304। ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं, इसको कट करते हैं। आगे आएंगे तो हमको हॉल मिलेगा, हॉल पे भी आपको चेक करना पड़ेगा कि बीम किधर किधर। तो अभी जस्ट हम लोग चेक किए वॉशरूम के अंदर के तरफ बीम था, मतलब इस स्पेस में, इस रूम पे भी अंदर के तरफ बीम है और यहाँ पे भी जो बीम चलेगा ये तो देख के ही समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे कॉलम है तो बीम इधर अंदर के तरफ होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी इस फेस से भी चेक करोगे तो इस फेस पे भी बीम इधर वॉल के अंडर है, कोई भी एक्स्ट्रा बीम बाहर की तरफ नहीं निकला है जो हमको डिडक्शन करना पड़े, ना ही इधर, क्योंकि इधर भी 9 इंची का वॉल है। हाँ, क्या बोले? क्या बोले, बोलिए। इसमें डिडक्शन नहीं होगा, पॉजिटिव दे रहा है। हाँ, तो इसमें हम लोग का कोई भी डिडक्शन नहीं है, बट क्रॉस चेक करना है। यहाँ पे कंसील्ड बीम है, बट कंसील्ड बीम का भी सेम केस है कि आपका पूरा का पूरा स्लैब एज इट इज सेम लेवल का रहता है, तो हम पूरा ही कंसिडर करेंगे, ना कि हम इसको बॉक्स बॉक्स में लेंगे, है ना। अगर ये वाला जो बीम है ये लटक में रहता, नॉर्मल बीम के जैसा रहता, तो हमको इसको 4 टुकड़ा में तोड़ना पड़ता, है ना। बट ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि ये जो बीम है ये कंसील्ड बीम है, तो हमको इसको 4 टुकड़ा में तोड़ने का जरूरत नहीं है, हम इसको फुल शटरिंग में लेंगे। क्लियर? तो वापस आते हैं, 21 5 बाई 15 2, इक्वल टू 21 फीट 5 इंची बाई 15 फीट 2 इंची, इक्वल टू 15 फीट
2 इंची के लिए 2/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। डन। बस इसको मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर। हॉल के बाद हम आएंगे डायरेक्ट किचन और स्टोर रूम पे। तो किचन भी मेरा 1 यूनिट है, स्टोर रूम भी मेरा 1 यूनिट है। किचन में चेक करेंगे, किचन में स्लैब बीम का क्या साइज है। तो यहाँ पे हमको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बीम निकला हुआ है। देखो इस फेस पे जो बीम चलेगा वो कॉलम के यहाँ से फेस पे चलेगा। तो ये वाला हमको यहाँ से 4 इंची घटाना पड़ेगा। तो इस फेस से यहाँ तक हम डिस्टेंस जो लेंगे, ये 8 6 में 4 घटेगा तो 8 2 हो जाएगा। पहले इस साइड का लिख लेते हैं। 8 फीट 2 इंची तो इक्वल टू 8 फीट 2 इंची मल्टीप्लाई बाय 0.304। ठीक है। दूसरे लेंथ पे आएंगे। दूसरे लेंथ कहने का मतलब ये वाला लेंथ यहाँ तक, क्योंकि ये स्लैब का लाइन है। तो इस पे भी चेक करेंगे तो देखो ये वाला भी बीम के इस साइड से ही चल रहा है ना। मतलब स्टोर रूम के तरफ मेरा बीम निकल रहा है, ना कि किचन के तरफ। तो लेंथ मेरा सेम रह जाएगा। तो ये जो मेरा 10 3 है, ये 10 फीट 3 इंच ही रहेगा। इक्वल टू ब्रैकेट 10 फीट 3 इंची मल्टीप्लाई बाय 0.304। किचन रूम में डिडक्शन होगा क्योंकि किचन रूम में देखो यहाँ पे ये जो निकला हुआ है ना, इसको हमको घटाना पड़ेगा। स्टोर रूम में, सॉरी, स्टोर रूम में यहाँ पे ये वाला जो बीम चलेगा वो यहाँ से यहाँ चलेगा। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस बचा ये घटेगा और ये 4 फीट 6 इंच में घटेगा। तो हो जाएगा 4 फीट 1 इंच, क्योंकि मेरा बीम का साइज यहाँ पे 9 इंची है। अगर ये 15 रहता तो हम उसके बीम मेरा 15 रहता तो हम बीम के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, बीम मेरा 9 है तो हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये 4 इंची हम इसको घटाएंगे तो ये मेरा बचेगा 4 फीट 2 इंची। क्लियर है। इस पे लिख लेते हैं 4 फीट प्लस 2 इंची। लेंथ में आएंगे। लेंथ में भी सेम कैसे कि बीम मेरा थोड़ा सा आगे तक चलेगा क्योंकि ये मेरा 5 इंची का वॉल है ना। और 9 इंची का बीम है। कहने का मतलब कि यहाँ पे भी हमको इस फेस पे भी 4 इंची घटाना पड़ेगा। तो 8 6 में 4 घटेगा तो ये भी 8 2 बचेगा। तो लिखेंगे इक्वल टू 8 फीट 2 इंच मल्टीप्लाई बाय 0.3048। डन। अगेन एरिया निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो। किचन और स्टोर रूम हो गया। अब मेरा क्या क्या बचा। एक गेस्ट रूम है, एक बेडरूम है, और ये स्टेयर रूम भी है। पहले हम इस पे बात करेंगे कि गेस्ट रूम का साइज क्या है। तो गेस्ट रूम में सबसे अच्छा चीज ये है कि इसका चारों तरफ 9 इंच का दीवार है तो कोई भी एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं होगा। बेडरूम के साथ भी सेम कैसे, इसका चारों दीवार आपका 9 इंच का है और बीम का साइज भी 9 इंच। कोई भी डिडक्शन नहीं होगा इसमें। क्लियर है। कौन सा। ये वाला। ये जो ये वाला हमें कहोगा ना। ये मेरा कहाँ से कहाँ चलेगा, यहाँ से चलेगा। ये लेंथ और ये वाला 9 इंची। जो C3 है ये एक्स्ट्रा है। ये C3 का साइज क्या 9 इंच थोड़ी है। C3 चेक करो 15 इंच का। समझा। मन बात कुछ बोल रहा था। है हाँ तो वही बोल रहे थे, देखो नहीं, लेकिन नहीं नहीं, ये 15 इंची है ना।
ये वाला 9 इंची फेस है, कॉलम की बात कर रहे हैं, C3 कॉलम की बात कर रहे हैं। और बीम मेरा इधर चल रहा है, और 9 इंच का मेरा दीवार भी है, और बीम भी 9 इंच का ही है, तो बराबर हो गया ना। कॉलम मेरा एक्स्ट्रा है, ये 15 रहे, 21 रहे, 25 रहे, इससे हमको क्या मतलब है। ठीक है, बीम अपना वॉल के अकॉर्डिंग बराबर है। तो ये वाला डिडक्शन मेरा, इसमें कुछ भी हमको डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखते हैं। गेस्ट रूम 1 यूनिट, साइज है 10 2 बाई 13। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 13 मल्टीप्लाई बाई 0.304। ये कितना था, 10 2। तो ब्रैकेट लगाएंगे, 10 लिखेंगे, 2 इंच के लिए 2/12 लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई 0.304। ठीक है, तो ये गेस्ट रूम हो गया। एक और बेडरूम है मेरा, हमको वहां लिखना पड़ेगा बेडरूम 2 1 यूनिट। इसका साइज क्या, इसका साइज भी सेम ही रहेगा ना, क्योंकि बीम तो यहाँ चला है। इस साइड भी 9 इंच का ही चौड़ाई बीम है, इधर भी मेरा 9 इंच का ही बीम है, इधर भी सारा सेम है, तो डिडक्शन कुछ भी नहीं है। तो 12/13 है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 0.304, और इधर लिखते हैं 13। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 0.304, 12 ही लिखे क्या, हाँ 13। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू, सबका प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला भी लगा देते हैं, PROD यूज सिटी। प्रोडक्ट क्या है, तीनों का प्रोडक्ट, तीनों को सेलेक्ट कर लिए, एंटर। ऊपर से खींच के लाओ चाहे यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। अब देखो, अब हमारा कौन कौन सा स्लैब बच गया। बचने में अगर हम चेक करें तो अंदर का मेरा सारा हो गया है, एक स्टेयर रूम बच रहा है। बट स्टेयर रूम में हमारा छत का कास्टिंग नहीं होता, छत हमारा सीधा टॉप फ्लोर पे लगेगा। ठीक है, जो मल्टी रूम बनाएंगे उसमें हमारा सीढ़ी पे छत आएगा। हाँ, छत कौन सा आएगा, तो छत हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये जो कैंटिलीवर प्रोजेक्शन हम बाहर निकाले हैं, ये प्रोजेक्शन का आएगा। ये जो एक्स्ट्रा हम 3 फीट इस साइड से बाहर किए हैं, 4 फीट इस साइड से जो बाहर किए हैं, ये वाला आएगा। ठीक है, इसको बैक करते हैं और हम निकालेंगे अब कैंटिलीवर स्लैब का सारा एरिया। जैसे एक एक करके स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसको ऊपर करें तो देखो, एक स्लैब यहाँ पे, दूसरा स्लैब ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, और इस साइड से भी चेक करोगे तो 5 6 7 8, टोटल 8 है। ठीक है, क्योंकि बीच में बीम है ना, तो हम लोग इसको टुकड़ा टुकड़ा में अलग अलग लेंगे। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, तो आप इसको कैंटिलीवर स्लैब भी लिख सकते हैं, बालकोनी स्लैब भी लिख सकते हैं। बालकोनी स्लैब 1, और ऐसा ऐसा 7 था ना, इस 8 था, तो हम इसको 8 कर देते हैं। ठीक है, बालकोनी स्लैब 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका नंबर ऑफ आइटम 1 कर देते हैं, क्योंकि सब एक ही है। ठीक है, सब एक एक पीस है ना। अभी जस्ट चेकआउट किए कि हर एक स्लैब 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर अगर कोई सेम होगा तो नंबर ऑफ आइटम को हम बढ़ा के एक स्लैब हटा देंगे। तो अब हमको क्या देखना पड़ेगा, सभी का लेंथ, और लेंथ हमको कहाँ मिलेगा, बीम वाले पे, कि हर एक का कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस कितना। तो कॉलम टू कॉलम यहाँ पे ये वाला है 12 फीट, दूसरा है यहाँ पे 6.5,
तीसरा है 10 फीट 2 इंच। पहले हम इन तीनों को नोट कर लेते हैं। याद रखना 12, 6.5 और 10, 2। तो पहला में लिखते हैं 12, दूसरा में लिखते हैं 6.5 का मतलब 6.5, तीसरा में तो पूरा लिखना पड़ेगा अच्छा से। 10 फीट 2 इंची तो 2/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। सबको मीटर में चेंज कर लेते हैं। इक्वल टू लगाते हैं 6.5 मल्टीप्लाई बाय 0.304। ये जो 12 है, 12 फीट को भी हम मीटर में चेंज करेंगे। हो गया 3 स्लैब का। चौथा स्लैब का डिस्टेंस क्या? तो चौथा स्लैब जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा इस साइड निकला हुआ है। अगर आप यहाँ प्लान में देखो तो इस साइड निकला हुआ है, और इस साइड का जो प्रोजेक्शन हम लोग आउट किए हैं, ये प्रोजेक्शन मेरा इस साइड 4 फीट है, और यहाँ से इस साइड में 3 फीट है। अगर हम यहाँ टेप लगा के भी दिखाए तो आपको दिखेगा, देखो ये 4 फीट है, इस साइड वाला ये 3 फीट है। और अगर ड्राइंग से देखोगे तो ये भी आपको मेंशन मिलेगा, इस साइड का लेंथ 4 फीट, इस साइड का लेंथ 3 फीट। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे एक इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.304, और इसका वेट भी मेंशन कर ही देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.304। डन। तो ये हो गया स्लैब 4 का। बट स्लैब 1 2 3 में अभी हम सिर्फ लेंथ लिखे, विड्थ नहीं लिखे। विड्थ इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे जितना भी मेरा प्रोजेक्शन निकलेगा, सबका लेंथ तो सेम ही रहेगा ना। और कितना रहेगा? 3 फीट। क्लियर? तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.304। तो सब जगह सेम चलेगा, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। कॉपी क्या करना, ड्रैग ही कर देता हूँ, तीनों में आ जाएगा। तो 4 स्लैब का काम मेरा हो गया फ्रंट वाला। 4 स्लैब मेरा पीछे का बचा हुआ है, तो जो पीछे का बचा है उसको भी चेकआउट करेंगे। तो पीछे का जो ये चारों स्लैब है, लेंथ तो हम मेंशन कर चुके हैं। विड्थ चाहिए जो है आपका 4 फीट। तो वापस से एक्सेल में आएंगे, और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 4 फीट विड्थ, तो इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.304। चारों के लिए विड्थ तो सेम, तो सेम कर लिए। बचा लेंथ कितना। तो लेंथ चेक करने के लिए हमको कॉलम टू कॉलम का स्पेसिंग चाहिए, जो हमको मिलेगा प्लिंथ वाले पे। तो यहाँ पे जो लेंथ है ये है 12 फीट 5 इंची, ये वाला। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, कंट्रोल Z, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 12 फीट 5 इंची है। तो एक एक करके मेंशन करते हैं। इक्वल टू 12 फीट 5 इंच मल्टीप्लाई बाय 0.304। नेक्स्ट आओ अगला स्लैब का। अगला स्लैब है मेरा 15 फीट 2 इंच का, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 15 फीट 2 इंच मल्टीप्लाई बाय 0.304। तीसरा, तीसरा यहाँ पे निकला हुआ है, उसको हमको चेक करना पड़ेगा। हाँ, ये वाला बीम कंटिन्यू हुआ है, तो इस जगह पे हमको ये वाला लेंथ चाहिए। डिलीट। इसको बैक करते हैं। समझना, ये जो बीम आया है ये वाला बाहर एक्सटेंड हुआ, ठीक है, और यहाँ से ये वाला बीम को भी बाहर एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, अब ये जो एक्सटेंशन हुआ, ये वाला एक्सटेंशन हमको चाहिए बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। तो ये कितना आएगा?
तो ये देखने के लिए आपको एक बार प्लान पे चेक करना पड़ेगा कि मेरा यहाँ पे रूम का साइज क्या था। 4 फीट 6, सॉरी हाँ, 4 फीट 6 इंच था। बट अगेन हमको इसमें इस साइड से ये वाला बीम को माइनस करना पड़ेगा, जो यहाँ से यहाँ तक का ये 4 इंच, तो हमको यहाँ से लेंथ मिलेगा 4 फीट 2 इंच। किसी को डाउट? ये वाला जो लेंथ आएगा ये हो जाएगा 4 फीट 2 इंच। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 4 फीट प्लस 2 इंची। डन। एक लास्ट बचा, वो ये वाला बेडरूम का जो यहाँ पे प्रोजेक्शन निकला हुआ है, तो इस प्रोजेक्शन को चेक करने के लिए हमको और आगे का चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहता है कि बीम टू बीम डिस्टेंस तो है नहीं, बट हमको ये पता है इस प्लान से कि यहाँ से यहाँ 12 फीट है। तो हमको यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। पहले साफ कर लेते हैं। ये 5 इंच का दीवार था, ये वाला 4 इंच एक्स्ट्रा आएगा, तो हमको 12 में तो सिर्फ 4 इंच यहाँ पे डिडक्ट करना है। तो हमको कितना बचेगा? 11 फीट 8 इंची। तो ये लेंथ हो जाएगा आपका इक्वल टू 11 फीट 8 इंच। 11 फीट प्लस 8, 8/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। डन। तो इसी तरीके से हम सभी का एरिया कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया? यस। कैलकुलेट कीजिएगा, हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे, टोटल करेंगे इसको। तो और सेंटर स्लैब सेंटरिंग को कॉपी करते हैं, टोटल स्लैब सेंटरिंग यहाँ लगाएंगे इक्वल टू सम, और जितना ऊपर में आया सबको हमको ऐड करना है यहाँ तक। सर एक चीज बचा हुआ है सर। हाँ बोलिए। सर जो दीवार के पीछे में सर 5 इंची हम लोग जो छोड़े थे वो ऐड नहीं किए। हाँ सही बात है, तो उसको भी ऐड करेंगे। उसको हम लोग एक अलग टॉपिक लेके ऐड कर लेंगे। ये हो गया, यूनिट लगा देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे बचा हमारा अभी भी बहुत सारा चीजें बचा हुआ है जिसको बोलते हैं साइड शटरिंग। और साइड शटरिंग किसका? तो स्लैब का साइड शटरिंग। ठीक है। स्लैब साइड शटरिंग कहने का मतलब क्या कि ये जो मेरा चारों तरफ का ये वाला एरिया है इसका हमको शटरिंग बचा हुआ है, तो हम इस पे लगाएंगे, इस फेस पे लगेगा। इस फेस पे अगर हम इसको पूरा लेते हैं इस पॉइंट से लेके, नहीं इस पॉइंट से नहीं ले सकते क्योंकि ये वाला हम बीम को अलग से शटरिंग में कंसीडर कर चुके थे, तो हमको यहाँ से लेना पड़ेगा। ये लेंथ आएगा पूरा वॉल से 5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ तक, फिर इस साइड भी ये फुल लेंथ कवर होगा। ठीक है। तो एक अगर हम फेस पे निकालें तो हमको तो सिर्फ ये वाला फेस मिलेगा, नीचे का फिर भी बचेगा। तो ये नीचे जो मेरा दो साइड है, दो साइड हमको नीचे का भी निकालना पड़ेगा फेस। क्लियर? वापस आएंगे प्लान पे, इसको क्लीन करते हैं। तो साइड शटरिंग हम पहले बैकयार्ड से निकालते हैं, इसको लाइन ले लेते हैं।
तो हमको पहले निकालना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। फिर इस साइड का शटरिंग में, साइड शटरिंग में यहाँ से लेके ऊपर जहां तक एंड करेगा, थोड़ा सा नीचे करते ये वाला। तो इस पेज में देखो ये कहता है कि ये जो 51 इंच यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी 51 फीट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आपको चेक करो कि ये लाइन आपके यहाँ नीचे से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ पे कर रहा है वो चेक करो। ये जो 51 है ये आपका खत्म कर रहा है, पहले ही खत्म कर रहा है, यहाँ पे ही खत्म कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमको 5 इंच ये वाला एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, हाइट, इस वाले हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 51 फीट 5 इंच, और घटाना क्या होगा, ये वाला 3 फीट। 51 में 3 घटाओगे तो 48 बचेगा, 48, और 5 इंच ऐड करोगे तो 48 फीट 5 इंच। क्लियर है। इस 51 में 3 घटाए 48 बचा, ऐड क्या किए, ऐड हम किए इस साइड का 5 इंच। क्लियर। वापस आएंगे, आप इसको फेस से भी लिख सकते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या फिर आप इसका फ्रंट बैक लेफ्ट राइट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम अभी इसको हम लेफ्ट लिख लें। लेफ्ट साइड, बैक साइड, नॉट लेफ्ट, इसको लिखते हैं राइट साइड, राइट बैक, अब लिखेंगे फ्रंट और लेफ्ट साइड। ऐसा इसलिए अरेंज करके लिखे क्योंकि दो साइड जो मेरा राइट और बैक है घर का, अगर आप इसको फ्रंट से देखो, ठीक है, अगर फ्रंट से देखें तो राइट साइड मेरा यहाँ पे हम एक्स्ट्रा 5 इंच ही बाहर किए थे, और बैक साइड में ये वाला यहाँ पे 5 इंच ही बाहर किए हैं, ठीक है। और फ्रंट में हमारा कैंटिलीवर बाहर निकला हुआ है, बालकोनी, और लेफ्ट साइड भी बालकोनी निकला हुआ है, ठीक है। तो मेजरमेंट में इजी रहेगा, लिखने में भी आसान रहेगा। तो लिखते हैं राइट साइड एक, बैक एक साइड। लेंथ की बात करेंगे तो देखो क्योंकि यहाँ पे हम साइड शटरिंग लगा रहे हैं, तो लेंथ अभी हम जस्ट निकालें 48 फीट 5 इंची, तो यही हो जाएगा मेरा। ब्रैकेट देंगे 48 फीट प्लस 5 इंची के लिए 5/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। बात आएगा कि विड्थ कितना, तो बताओ विड्थ कितना। 5 इंची सर। और है कोई 5 इंची वाला। और कोई है। 5 इंची नहीं लेंगे हीरो लोग, 10 इंची लेंगे। 10 इंची क्यों लेंगे ये भी बताते हैं, ये नीचे फेस पे भी लगाएगा और इधर भी तो लगाएगा। 5 ये वाला नीचे का, 5 ये वाला, तो 2 पटरा लगेगा ना। तो हम एक ही में 10 ले लेते हैं तो एक ही बार में निकल जाएगा। समझे प्रतीक। यस सर। डाउट है, किसी को डाउट है मन बात। नंद किशोर। हाँ डाउट है। नंद किशोर। नहीं सर ठीक है। ठीक है चलो जागा हुआ है। देखो चेक करो, ये जो मेरा साइड में ये निकला हुआ है, इसको बनाने के लिए
तुम कास्टिंग में पटरा किधर किधर लगाएगा? नीचे की तरफ लगाएगा, साइड की तरफ लगाएगा? ये तो एक पटरा तुम्हारा नीचे, एक तुम्हारा इस फेस पे, ठीक है, ऊपर वाला। तो ये लेंथ तो हम पूरा तो एक ही बार में ले लिए। तो एक के लिए हमको ये 5 इंची से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम 5 इंच से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ नीचे का निकला ना, साइड का शटर तो नहीं निकला। समझा? यस सर, हाँ। तो साइड वाला भी तो निकालेगा, तो फिर इसी लेंथ को इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो एक ही बार जोड़ लो ना दोनों को, 5 और 5 10 इंची। ओके ओके, आप समझ गए। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। तो 10 इंची के लिए डायरेक्ट लिखेंगे 10/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। तो ये हो गया। तो राइट साइड क्लियर, बैक साइड पे आएंगे। बैक साइड पे आने के लिए पीछे आओ घर का। तो इस साइड भी तो सेम चीज, यहाँ तक, और यहाँ पे भी दोनों साइड पटरा लगेगा, तो दोनों साइड का हम शटरिंग निकालेंगे। तो ये वाला तो 10 इंची कंफर्म बच गया, हमको लेंथ जानना है। तो लेंथ निकालने के लिए हमको प्लान चेक करना पड़ेगा। प्लान चेक करेंगे तो यहाँ पीछे साइड पे ये वाला हमको लेंथ जानना होगा। तो ये लेंथ कितना, यहाँ तो लिखा ही नहीं है। कहाँ मिलेगा लिखा हुआ? और अगर नहीं भी मिलेगा तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये 14 फीट 9 इंची, ये 14 फीट 9 इंची, और तीनों कॉलम मेरा 9 9 इंची का है, ऐड कर लो। क्लियर? बट कभी कभी एक चीज बताए थे कि कोई ड्राइंग हम लोग 9 इंची में बनाते हैं, कोई 10 इंची में बनाते हैं और मार्क कर देते हैं 9 इंची। आर्किटेक्ट और इंजीनियर वाला ऑटो कैड में याद होगा। तो हम एक बार क्या करेंगे कि एग्जैक्ट अगर डाटा दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया है तो उसी तरीके से लेंगे। देखो, जो प्लॉट एरिया था, यहाँ पे लेंथ को मेंशन किया गया है कि हम प्लॉट को कितना में बनाए हैं, 32। बट ये सिर्फ 32 नहीं रहेगा, यहाँ पे 5 इंच एक्स्ट्रा निकला है ना, तो 32 5। डाउट? कोई कुछ नहीं बोला। सर एक बार रिपीट कीजिए। एक बार रिपीट करो। चलो इसको कैलकुलेट करो पहले। 14 फीट 9 इंच, 14 फीट 9 इंच, तो हो गया तुम्हारा 14 दूना 28, 9 दूनी 18। तो 28 और एक 29 इंच, 29 फीट 6 इंच। क्लियर? बचा मेरा यहाँ पे C1 9 तिया 27। क्लियर है? जोड़ लो। यस सर। 27 और 6 33। 27 और 6 33, यहाँ से निकलेगा मेरा 2 फीट, ये हो जाएगा 31 फीट। बचा कितना? 33 था, 24 इंची निकाल लिए, 9 इंची बचा। समझा? हाँ सर। बेसिक कैलकुलेशन है। और हाँ, यहाँ पे देखो 32 और ये 31 9, ये डिफरेंस कहाँ आ रहा है? वो डिफरेंस आपको इस जगह पे मिलेगा, क्योंकि ये 10 बाई 10 पे बना के 9 बाई 9 लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग ऑटो कैड पे बताए थे ना कि आर्किटेक्ट 9 बाई 9 पे बनाता है, इंजीनियर 10 बाई 10 पे बनाता है, बट साइज वही मेंशन होता है जितना हमको कास्टिंग करना है। इस वजह से 1 इंच यहाँ पे कम है, एक यहाँ पे कम है, एक यहाँ पे कम है। समझा? तो यहाँ पे जब 3 तुम ऐड करेगा तो ये आ जाएगा 32 फीट, जो कि यहाँ पे मेंशन है। क्लियर?
तो ये मेरा 32 जो है ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, जैसे इस फेस से लेके यहाँ तक, बट शटरिंग तो आगे तक लगाएंगे, 5 इंच आगे तक है ना, तो 32 5 लिखेंगे। डाउट? जैसे इस एंड से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ रहा है ना, ये आगे वाला लेके चलेंगे। क्लियर है? 32 5 इक्वल टू 32 प्लस 5/12 मल्टीप्लाई बाई 0.304। डन। ये भी 10 इंच ना, 2 फेस चलेगा इस पे, मन बाद इसमें हाँ सर, 2 फेस चलेगा, 5 इधर 5 इधर, ठीक है। एक पटरा इसके लिए, एक पटरा इसके लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंच ही। तो वो लिखना क्या, ऊपर से ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बात आया फ्रंट और लेफ्ट साइड, तो फ्रंट भी एक और लेफ्ट भी एक। फ्रंट से बात करेंगे तो फ्रंट फेस पे मेरा प्लान में कितना है, इस पे मेंशन नहीं है, तो फ्रंट भी तो सेम है ना, 32। डाउन यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 32, बट एक कैच है कि ये सिर्फ 32 नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट का शटर निकाल रहे हैं, मतलब इस वाले फेस पे पटरा लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ये 4 फीट तो इधर मेरा एक्स्ट्रा निकला है ना, इस साइड में एक्स्ट्रा निकला है, तो ये 32 नहीं होगा, 36 होगा। डाउट? ठीक है। इस पे जो पटरा लगेगा, रेड लाइन को ध्यान से देखना, ये इस फेस पे लगेगा जो कि आपका 36 है, ठीक है। तो इसको नोट करते हैं, इक्वल टू 36 डायरेक्ट है तो मल्टीप्लाई बाय 0.304। विड्थ कितना, तो यहाँ पे हम 5 इंच ही रखेंगे, ठीक है। 5/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। अब आएंगे लेफ्ट साइड, तो अगेन लेफ्ट में भी वही केस है कि इस वाले फेस पे ये वाला 51, चलो यहाँ दिया हुआ है 51 जो दिया है वो यहाँ कॉलम का एंड से स्टार्ट हो रहा है, देखो कॉलम के लास्ट से, ना कि ऊपर से, इस जगह से ये स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, खत्म पूरा यहाँ पे हो रहा है इस एंड पे, मतलब ये डायरेक्ट 51 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाय 0.304, ठीक है। विड्थ अगेन इसमें भी 5 इंच, तो ये भी कॉपी पेस्ट। इस साइड पर अगर हम शटरिंग की बात करें, इस वाले लेंथ पे देखो ये है ना 51 फीट, ठीक है। और इसका थिकनेस की बात करेंगे, ये वाला यहाँ पे 4 इंच बनाया है, बट अपना डिटेल में 5 इंच मेंशन है, सेक्शन डिटेल जो था वो सेक्शन में यहाँ पे 5 इंच मेंशन है, ठीक है। 11/6 11/11, इसलिए हमको यहाँ पे 5 इंच रखना पड़ेगा। डन। अब लगाते हैं इक्वल टू, एरिया ही तो निकालना है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। डन। सबके लिए मल्टीप्लाई ही होगा क्योंकि हमको एरिया निकालना है, ठीक है। कॉपी, एरिया निकाले तो स्क्वायर मीटर का यूनिट लगेगा, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। इसको करो मर्ज, पेस्ट,
टोटल स्लैब साइड शटरिंग इक्वल टू सम यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से सारा शटरिंग का कैलकुलेशन होता है। पहले हम लोग स्लैब बीम निकालते हैं, फिर हम लोग स्लैब का सेंटरिंग निकालते हैं, फिर हम लोग साइड का शटरिंग निकालते हैं। हाँ, यहाँ पे किसी का क्वेश्चन होगा कि ये वाला पोर्शन है इतना छोटा छोटा सा छूट रहा है, बट इतना हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। ये सब कटरा हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि कटिंग में भी बहुत सारा वेस्टेज आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। बोलिए प्रतीक। सर जो हम कंसील्ड बीम देते हैं सर वो कॉलम कॉलम नहीं देते हैं क्या? नहीं, कॉलम तो नहीं चलता है, बीच में ही चलता है। अगर बीच में कॉलम आ रहा है तो हो भी सकता है, वैसा कोई फास्ट रूल नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे कंसील बीम लगाए, जैसे ये बीम बेडरूम है, यहाँ पे कंसील बीम लगाए, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है ना कंसील देने का। कंसील हम लोग वैसा जगह देते हैं जहाँ पे हमको डिजाइन प्रोस्पेक्टिव से काम करना पड़ता है। क्लाइंट का डिमांड है कि हमको बीच रूम में बीम नहीं दिखना चाहिए, उस जगह पे हम लोग कंसील बीम यूज करते हैं। अगर वॉल है तो ऐसे भी नहीं दिखेगा ना, समझे? जैसे इस सब जगह पे वॉल है तो यहाँ पे बीम चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि पता ही नहीं चलता। दिक्कत वहां आता है जहाँ बीच में आ रहा है। जैसे देखो यहाँ से भी अगर कंसील बीम चलाए होंगे तो किसी ना किसी पिलर से ही चला होगा, ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई पिलर टच नहीं किया होगा। इसको क्लीन करते हैं। सर एक पिलर टच किए। हाँ, तो वो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि हमको कॉलम से ही चलाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये चारों साइड से कॉलम अटैच है इसका, है ना। यहाँ पे भी दो है, एक कॉलम इस कॉर्नर पे यहाँ पे है, फिर ये साइड कॉर्नर है। ठीक है, शीट नंबर 5 नहीं, 7 था। हाँ, देखो एक यहाँ से तो चल ही रहा है, तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि कॉलम से ही चलेगा, कहीं से भी चल सकता है। प्रैक्टिकली अगर देखो तो होना चाहिए। इस जगह पे भी देखो, यहाँ पे बीच में कॉलम आ रहा है, कुछ बोल रहे हो? इवेंट बढ़ाना था वहीं पर से कंटिन्यू नहीं चाहिए। क्या बोले? जहाँ इवेंट बढ़ाना था वहीं कंटिन्यू नहीं। हाँ, जब स्लैब बहुत लंबा होता है ना तो बेंडिंग आएगा, बेंडिंग आएगा तो क्रैक आएगा। ऊपर में अगर आप कूदोगे भी तो वो पूरा वाइब्रेशन ट्रैवल करेगा। उसको काउंटर करने के लिए हम लोग बीम देते हैं, और जहाँ पे हमको नीचे लटक नहीं चाहिए वहां पे हमको कंसील बीम प्रोवाइड करना पड़ता है। बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कॉलम पे ही रहे, बीच में भी चल सकता है, क्योंकि एट द एंड वो कहीं ना कहीं बीम पे जाके ही तो ट्रांसफर करेगा। जैसे ये वाला जो बीम है कंसील बीम, ये B4 पे जाके ही तो ट्रांसफर करेगा ना लोड, फिर ये बीम कॉलम पे करेगा। सर इनडायरेक्टली तो वो होगा। हाँ, तो यही है कॉन्सेप्ट बस। और बोलो। एक और कॉन्सेप्ट होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला B3 चला है, यहाँ पे B3 चला है, बीच में मेरा B2 आ रहा है। ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं ना कि जो आपका मेन बीम है, ये जो B3 मेन बीम हो गया, क्योंकि B2 अपना लोड B3 पे ट्रांसफर करेगा ना। ठीक है,
तो इसका हम लोग डेप्थ कम रखेंगे, इसका डेप्थ ज्यादा रखेंगे। बात समझा? यहाँ से यहाँ जो बीम देंगे इसका डेप्थ हम ज्यादा देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे एक एड ऑन बीम देना पड़ रहा है बीच में। थोड़ा दूर से बनाते हैं, ठीक है? बस यही कॉन्सेप्ट। देखो ये वाला चीज, ये वाला बीम का हम डेप्थ कम देंगे, इस वाले बीम पे डेप्थ हम ज्यादा देंगे, सो डैट ये लोड इजिली ट्रांसफर करे, इसके ऊपर ओवरवेट ना कर दे। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, और कुछ डाउट है तो बोलो।